नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बाबू आप लोग हरगिज याद कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो बाबू ये बहुत ही वीडियो खास है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और मात्र बाबू 35 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए पहला का आंसर दीजिए। कह रहे दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? जब भी बाबी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो सारे बच्चों को तो मालूम होगा कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसका लेखक कौन हो जाएंगे। कह रहे प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी में ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी श्रीनिवास की, ऑप्शन डी मस्ती वेंकटेश अय्यर। तो याद रखेंगे इसका जो लेखक है श्रीनिवास जी हैं। कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हो सके तो आप लोग कमेंट में भी आंसर देते चलिए। दूसरा का आंसर लगाइए कि मगम्मा किस वस्तु को बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। आखिर जो मगम्मा थी वह किस वस्तु को बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी? कह रहे दूध बेचने कि चावल बेचने, दही बेचने कि मछली बेचने। तो दूसरा का देखते हैं कौन बच्चे कमेंट में आंसर इस बार दे देते हैं। तो याद रखेंगे दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछेगा। तो मगम्मा की बहू का क्या नाम था? कह रहे नजम्मा नाम था, सुजाता नाम था, कमला नाम था, रमा नाम था। तो याद रखिएगा नजम्मा नाम था। क्या नाम था? नजम्मा नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी। आखिर जो मगम्मा थी बाबू किस गांव की रहने वाली थी? कह रहे वेंकटपुर की, ऑप्शन बी कोलार की, ऑप्शन सी बेंगलुरु की, ऑप्शन डी औलूर। तो याद रखिएगा जो मगम्मा है किस गांव की रहने वाली थी? तो औलूर गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर औलूर दिया रहेगा तो औलूर लगा दीजिएगा, नहीं तो वेंकटपुर आपका ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा का बेटा किसका पक्ष लेता था। आखिर जो मगम्मा का बेटा था वह किसका पक्ष लेता था? देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है माँ का पक्ष लेता था, पत्नी का, पोते का कि किसी का नहीं। तो याद रखिएगा अपने पत्नी का पक्ष लेता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मगम्मा के पति का नाम क्या था। तो याद रखिएगा मगम्मा के पति का नाम रामपा था, लेकिन आपके बुक में चर्चित नहीं किया हुआ। तो ऑप्शन बी इसको याद कर लेंगे, रामपा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां प्रश्न। और बाबू इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है वो इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए 7 का आंसर दीजिए। करें मगम्मा की बहू किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। आखिर जो मगम्मा की बहू है वह किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी? कह रहे सास पर, पति पर कि घर पर। तो वह अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न फटाफट 8 का आंसर देंगे कि मगम्मा की बहू ने किसके लिए मिठाई खरीदी थी। आखिर जो मगम्मा की बहू थी बाबू किसके लिए मिठाई खरीदी थी? देखिए मगम्मा की बहू नहीं होगा बाबू, मगम्मा की बहू ने मिठाई नहीं खरीदी थी। कौन खरीदी थी? तो मगम्मा ने खरीदा था। तो मगम्मा ने मिठाई किसके लिए खरीदा था? तो पोते के लिए खरीदा था। एक क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया है। तो मगम्मा ने किसके लिए मिठाई खरीदी था? तो पोते के लिए खरीदा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाबू एक बात को याद करेंगे कि जो बच्चे 10 क्लास में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, ताकि आप तक वीडियो हमेशा पहुंचते रहे। और पीडीएफ के लिए इस नंबर को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और पीडीएफ बाबू आपको फ्री में दिया जाएगा, इसका एक भी पैसा नहीं लगा इस पीडीएफ का। तो आप लोग जरूर ले लेंगे
और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक कौन सी चीज दर्शाती है। तो मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक कौन सी चीज दर्शाती है। कह रहा है धन दर्शाती है, प्रेम, श्रृंगार की। ऑप्शन डी कह रहा है साहस। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी में दिख रहा है साहस, तो साहस दर्शाती है उसके चरित्र का। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न का आंसर दीजिए कि मगम्मा का विवाद किस बात को लेकर हुआ था। आखिर जो मगम्मा थी उसका विवाद जो हुआ था किस बात को लेकर हुआ था। धन से होता, गहने, पोते की पिटाई की खेत। तो याद रखेंगे पोते की पिटाई को लेकर हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सारे बच्चों का बाबू आंसर आना चाहिए और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। कह रहा है डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता की इंजीनियर। तो याद रखिएगा इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं कौन कौन बच्चे 35 में 35 क्वेश्चन सही करके दिखाते हैं। और जो बच्चे 35 में 35 सही करेंगे वो अपना नाम कमेंट में लिख देंगे। 12 का आंसर दीजिए कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो जो लोग थे वो सेन साहब के लिए उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो कीडर गार्डन स्कूल। कौन सा स्कूल। कीडन गार्डन स्कूल। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था। आखिर जो मदन के पिताजी थे उनका क्या नाम था। कह रहा है मुरारी लाल था, त्रिपुरारी लाल, गिरधर लाल की संपत लाल। तो याद रखिएगा गिरधर लाल नाम था, यानी मदन के पिता का क्या नाम था। गिरधर लाल नाम था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और यह भी क्वेश्चन भी आई है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए 14 का आंसर दीजिए। कह रहा है दुर्ललित का शब्दार्थ है। तो दुर्ललित का शब्दार्थ हो जाएगा लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। क्या हो जाएगा बाबू। तो लाड प्यार में बिगड़ा हुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। तो याद रखिए जो नलिन बिलोचन शर्मा है यानी 20 के दांत के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इनकी जो पढ़ाई हुआ था पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। कहाँ। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो याद रखिएगा मगम्मा ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। 3 दांत, 1 दांत की 2 दांत। तो याद रखिएगा 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। 17 प्रश्न कह रहा है खोखा किसको कहा गया है। आखिर जो खोखा है किसको कहा गया है। तो याद रखिएगा कासू को कहा गया है। किसको खोखा कहा गया है। कासू को कहा गया है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे और सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए क्योंकि वो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 18 का आंसर देंगे। कह रहा है कि 20 के दांत कहानी ली गई है। तो 20 के दांत जो कहानी है आखिर किससे ली गई है। तो याद रखिए 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी किससे ली गई है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोगों को जो भी विषय कठिन लगता होगा आप लोग कमेंट में लिख देंगे। हम उस विषय पर उस सब्जेक्ट पर वीडियो बना देंगे और हो सके तो टॉपिक का नाम भी लिख देंगे। तो उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होंगे वो सब हम आपको बता देंगे। आप लोग कमेंट में लिख देंगे। और 19 के आंसर दीजिए कि सेन साहब का मित्र क्या था। तो सेन साहब का जो मित्र है क्या था। कर डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था कि शिक्षक था। तो याद रखिएगा सेन साहब का जो मित्र था वह पत्रकार था। क्या था बाबू। पत्रकार था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे और ये भी क्वेश्चन हो सकता है तो आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर। चलिए 20 का आंसर दीजिए कि गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है। कह रहा है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, सोफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो कौन है मदन का पिता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी से, आप लोग कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा कि सेन साहब के
बाबू सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? सारे बच्चे कमेंट में आंसर दे देंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। और 21 का आंसर दीजिए कि डहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो डहते विश्वास जो है उसके कहानी के लेखक कौन है? करे प्रेमचंद्र? नहीं, प्रेमचंद्र नहीं है। कौन है? तो सात कोड़ी होता है। डहते विश्वास के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लक्ष्मी है किस गांव की रहने वाली थी? आखिर जो लक्ष्मी थी बाबू किस गांव की रहने वाली थी? करे औलूर, कोलार, वेंकटपुर के देवी नदी के किनारे। तो लक्ष्मी देवी नदी के किनारे रहने वाली थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और बाबू जो बच्चे ऐसे ही वीडियो को यानी 10 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे। चलिए 23 के आंसर लगाइए कि लक्ष्मी का पिता कहाँ नौकरी करता था? तो जो लक्ष्मी का पिता था वह कहाँ नौकरी करता था? तो याद रखिए कोलकाता में। कहाँ बाबू? कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करे कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन VBI है। आखिर लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? कमेंट में लिखेंगे सब लोग। करे रामपा नाम था, अच्युत नाम था, लक्ष्मण नाम था कि रगम्पा नाम था? तो उसके पति का नाम जो था वह लक्ष्मण था। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 के आंसर दीजिए कि लक्ष्मी के परिवार में कितने बच्चे थे? तो लक्ष्मी के परिवार में कितने बच्चे थे बाबू? कह रहे एक बच्चे थे, दो बच्चे थे, तीन बच्चे थे, चार बच्चे थे। तो लक्ष्मी के परिवार में कितने बच्चे थे? 25 के आंसर याद रखेंगे। तीन बच्चे थे। कितने थे? तीन थे। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। कर कहानी डहते विश्वास का मुख्य विषय क्या है? आखिर जो कहानी डहते विश्वास है इसका मुख्य विषय क्या हो जाएगा? करे आर्थिक समस्या, बाढ़ और सूखा हो जाएगा, प्रेम और विवाह हो जाएगा कि शिक्षा और ज्ञान हो जाएगा? तो याद रखिएगा कहानी जो डहते विश्वास है इसका जो मुख्य विषय है क्या है? 26 के आंसर याद रखिएगा बाढ़ और सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बाढ़ और सूखा हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए 27 के आंसर दीजिए कि लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? तो जो लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता थी क्या थी बाबू? करे परिवार की आर्थिक स्थिति की बाढ़ और खतरा? तो याद रखिए लक्ष्मी की जो सबसे बड़ी चिंता थी ना बाबू वह बाढ़ का खतरा था। क्या था? बाढ़ का खतरा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 के आंसर दीजिए कि गांव के लोग किस नदी के किनारे बसे थे? करे गंगा नदी के किनारे कि देवी नदी के किनारे? तो देवी नदी के किनारे बसे थे। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। और देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 29 का आंसर दीजिए कि कहानी में बांध के टूटने से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? तो कहानी में बांध को टूटने से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? करे सुखद, भयावह, साधारण की रोमांचक? तो याद रखिए भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। देखिए 30 क्वेश्चन तक आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि लक्ष्मी किस प्रकार के काम से अपना घर चलाती थी? तो लक्ष्मी जो थी किस प्रकार के काम से अपना घर चलाती थी? कर खेती करके, मजदूरी करके, सिलाई करके कि तहसीलदार के घर काम करके? तो तहसीलदार के घर काम करके अपना घर का खर्चा चलाती थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मात्र 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। कर जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा हो जाएगा, कौशल क्षमता हो जाएगा, मनुष्य की रुचि हो जाएगी कि रोजगार सृजन हो जाएगा? तो याद रखिएगा मनुष्य का रुचि हो जाएगा। यानी श्रम विभाजन का जो आधार है वह मनुष्य का रुचि हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 32 के आंसर दीजिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यह भी क्वेश्चन VBI है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे? कर महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम मनोहर लोहिया की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन। कह रहे श्रम विभाजन और जाति प्रथा
शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो याद रखिएगा किनके द्वारा करा, ललई सिंह यादव की नलिन बिलोचन शर्मा। तो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा है ना बाबू, किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 के आंसर दीजिए। करें कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो याद रखिए भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी किनकी थी? तो भीमराव अंबेडकर जी की थी। किनकी थी बाबू? भीमराव अंबेडकर जी की थी। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। 35 के आंसर दीजिए कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा बाबू, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर ले। देखिए फाइनली हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे। और बाबू जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब बताएंगे आप लोग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पर वो वीडियो चाहिए, हम बना देंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बाबू।